हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में सभी व्यूअर्स का वेलकम है। तो आपको आज मैं बहुत ही अच्छे ढंग से एक स्ट्रक्चर के थ्रू रूटीन लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को सिखाऊंगा। पर आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं जिसमें आपको ये बात पता चलेगी कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं या कौन से व्यूअर्स हैं या कौन से विद्यार्थी हैं वो अच्छे ढंग से इंग्लिश बोलना सीख पाते हैं। तो सबसे जरूरी में हम बार बार एक ही बात करते हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि वही विद्यार्थी, वही स्टूडेंट सक्सेसफुल हो पाता है जिसका जो ध्यान है वो पूरी तरह से, जब आपने देखा होगा कि पूरी फोकस जो हंस की है वो किस तरह रहती है, ठीक है कि नहीं। आप उसका जो जिस विद्यार्थी का फोकस हंस की तरह होगा और जिसकी लिसनिंग कैपेसिटी एक कौवे की तरह होगी और जिसकी नींद एक डॉग की तरह होगी, वही विद्यार्थी सक्सेसफुल हो पाता है। तो आप इस बात का अगर ध्यान रखेंगे कि अगर आपका सोना कम है और आपकी फोकस बहुत अच्छी है और आप अच्छे ढंग से सुन रहे हैं जब आपको पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। तो आज की ये जो क्लास है आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, तो इसलिए अपना पूरा फोकस यहाँ रखिए। हाँ, अगर मान लो सपोज आपको ये लगता है कि आपको अभ्यास की बाद में भी जरूरत है, तो आप अपना कॉपी और पेन साथ में रखें। जब मैं आपको बोलने का अभ्यास करवाता हूं तो आप साथ साथ बोल के लिख सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग भी एक प्रिंटिंग मशीन की तरह है। जो भी चीज आप सीख के उसको लिखने का अभ्यास करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिखते समय वो चीज आपके दिमाग में प्रिंटिंग मशीन की तरह जो है आप हर चीज प्रिंट कर लेगी और आप उसको दोबारा लाइफ में यूज कर पाएंगे और रिपीट कर पाएंगे। तो चलिए आगे चलने से पहले मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। फाइन, तो लेट अस गो अहेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों ने ऐसे सेंटेंस सुने होंगे, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, चाय बनाने के लिए दूध नहीं है। घर में अक्सर बोलते हैं, पेरेंट्स मदर फादर में किचन में होते हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें नहीं है। ठीक है, जब आपने पढ़ना होता है तो आप देखते हैं आपके पास दो चार किताबें, मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें नहीं है। इसने कार साफ करने के लिए पानी नहीं है। कई बार मान लो टैप में पानी चला जाता है या मान लो टब में पानी खत्म हो गया, आप गाड़ी साफ करने लगे तो अक्सर आप बोलते हैं, ये सुनते हैं, कार साफ करने के लिए पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए सब्जी नहीं थी, ठीक है, नहाने के लिए साबुन नहीं था, पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं था, या फिर आप बोलते हैं पीने के लिए बहुत सारा पानी है, पीने के लिए बहुत सारा पानी है। तो चलिए, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। ऐसे हजारों सेंटेंसेस सिंपल एक स्ट्रक्चर से बोले जा सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अगर तो आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है तो आप बोल देंगे देयर इज नो या देयर वाज नो या देयर वर नो, कुछ भी। आई मीन टू से इज एम आर का आप इस्तेमाल करते हैं कब? जब आपके पास प्रेजेंट की सिचुएशन होती है, और जब आपके पास पास्ट की सिचुएशन होगी तो आप वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो सेंटेंस नेगेटिव है, क्योंकि दोनों तरह के वाक्य होते हैं, नहीं था या नहीं है, फाइन, तो आप उसमें जो है नो की बजाय, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस है, बहुत सारा पानी है, बहुत सारी किताबें हैं, तो आप ए लॉट ऑफ बोलेंगे। नहीं है तो बोलेंगे देयर इज नो। फाइन, इसके बाद आपका नाउन, जो चीज नहीं है, नाउन आप अंडरस्टैंड करते हैं, किसी चीज का नाम है, ठीक है, उसको नाउन बोलते हैं, कोई जगह है, व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है, नाउन आपने बहुत बार पहले पढ़ा है क्लासेस में। उसके बाद आप लगाते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये रूल है, जहां भी TO2 दिखेगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस आप साथ में यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट के लिए आप इज एम आर, पास्ट के लिए आप वाज वर, नेगेटिव सेंटेंसेस का देयर इज नो या देयर वाज नो, अगर मान लो पॉजिटिव का देयर इज अ लॉट ऑफ, जो भी आगे आपका नाउन होगा, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, बोलने का अभ्यास कीजिएगा, बाद में डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक एवरीथिंग। चलिए, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, देयर इज नो मनी टू स्पेंड। तो देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार पहले आपको रिलेट भी कर देता हूं, देयर इज नो, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बोला देयर इज नो, तो देयर इज नो, आगे नाउन आना है, यहाँ पर मनी नाउन है, फिर आपका टू आएगा, यहाँ पर TO2 है, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट अगर कुछ बचता है, कोई मीनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक। तो खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तो पैसे हो गया मनी, नहीं है देयर इज नो, ठीक है, ओके, और टू स्पेंड TO2 देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देयर इज ए नो मनी टू स्पेंड। फाइन, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, देयर इज ए नो टाइम टू वेस्ट। ठीक है, चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, देयर इज ए नो मिल्क टू प्रिपेयर टी। तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट ऑफ
थिंग्स टू टेल यू। कई बार ऐसे होता है कि हम बातें करते हैं, बहुत देर बाद मिलते हैं तो कहते हैं यार आराम से बैठ, तुझे बताने के लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब पुरानी बातें आप उसके साथ शेयर करेंगे जो आपकी जीवन में बीती हैं, तो तब आप बोलते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। अगर नेगेटिव है देयर इज नो, अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। तो यहां पर देयर इज ए नो की जगह हो गया ए लॉट ऑफ, देयर इज ए लॉट ऑफ, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू। ठीक है, इस तरह पढ़ने के लिए बहुत सी किताबें हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ बुक्स टू रीड। ठीक है, इसी तरह से कार साफ करने के लिए पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर टू क्लीन द कार। फाइन, वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर को रिलेट कीजिए और सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए ऐसे और सेंटेंसेस की भी। ठीक है, खाना बनाने के लिए सब्जी नहीं थी, देयर वाज नो वेजिटेबल टू प्रिपेयर फूड। जैसे आपने फ्रिज खोला तो आपने बोला ओ यार खाना बनाने के लिए तो वहां कोई सब्जी नहीं थी, बनाते क्या। ठीक है, तो इसलिए आप बोलेंगे देयर वाज ए नो वेजिटेबल टू प्रिपेयर फूड। तो ये नेगेटिव है, नो के साथ बना है। ठीक है, पॉजिटिव है लॉट ऑफ के साथ बनेगा। ठीक है, नहाने के लिए साबुन नहीं था, देयर वाज ए नो सोप टू बाथ। पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं था, देयर वाज ए नो टीचर टू टीच। तो कहता कि मैं गया था क्लासरूम में पढ़ने के लिए पर वहां पर कोई भी अध्यापक नहीं था, और बोलेंगे देयर वाज ए नो टीचर टू टीच। पीने के लिए बहुत सारा पानी है, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। तो ये पॉजिटिव है, लॉट ऑफ के साथ बना है। तो बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज हमें YouTube पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। आप फॉलो करेंगे मेजर सर, इंग्लिश बाय मेजर सर और नॉलेज हब। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।